पति पत्नी का साथ, सीख देने वाली कहानी। काव्या बेटा, मैं जाना तो नहीं चाहती थी, पर ये तो पहले से तय था। फिर उनको बताएं भी तो क्या, तुम अपना ससुराल छोड़कर आई हो। मोहिनी जी बोली, मम्मी मैं समझती हूँ, आप आराम से जाइए। और हाँ, मैं ठीक हूँ, काव्या बोली। नहीं, तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती, इसलिए रमा तुम्हारा ध्यान रखेगी। वो आज रात तुम्हारे साथ यहीं रहेगी, कल तक मैं आ जाऊंगी। मोहिनी जी बोली, मम्मी मैं कोई बच्ची नहीं हूँ, अपना ध्यान खुद रख सकती हूँ। काव्या बोली, वो मुझे पता है, फिर भी तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखेगी। मोहिनी जी बोली। मोहिनी जी की बेटी काव्या की शादी को 1 साल भी नहीं हुआ, एक रात पहले ही अपने पति रुद्र से लड़कर आ गई। मोहिनी जी ने ज्यादा बातचीत नहीं की, गुस्सा जब तक कम ना हो तब तक बात करना ही व्यर्थ है। फिर आज एक सहेली की बेटी की शादी में जाने का प्रोग्राम था, इसलिए निकलना जरूरी था, लेकिन अपने काम वाली रमा को ध्यान रखने के लिए रुकने का कहकर चली गई। चाय या कॉफी कुछ लाऊं? थोड़ी देर बाद रमा ने पूछा। नहीं, अभी कुछ नहीं, लैपटॉप पर काम करते हुए काव्या बोली। रमा वहीं जमीन पर बैठ गई। कुछ काम नहीं है क्या तुम्हें? काव्या बोली। नहीं, मुस्कुराते हुए रमा बोली। काव्या अपने काम में लग गई। रमा बैठी हुई अपनी कांच की चूड़ी पायल को बजाती हुई धीरे धीरे गुनगुनाने लगी। चुप नहीं रह सकती, काव्या बोली। अब कुछ काम भी नहीं, कुछ बनाना भी नहीं, अब इंसान कुछ तो करेगा। आप भी चुपचाप काम कर रही हो, रमा बोली। काव्या चुप रही। आपकी शादी को ज्यादा समय नहीं हुआ, पर आपको देखकर लगता ही नहीं कि शादी भी हुई है, रमा बोली। अब क्या हर कोई तुम्हारी तरह इतना तैयार होकर रहे जैसे शादी बस तुम्हारी अभी हुई है? कितने साल हो गए शादी को? काव्या बोली। 20 साल हो गए। जब हम 16 साल के हुए तो माँ बाप ने अपना बोझा बड़ी बहन के साथ उतार दिया। मेरा मर्द मुझे बहुत प्यार करता है, रानी की तरह रखता है, रमा बोली। अच्छी बात है, तुमको ये गलतफहमी अभी तक है। तो काव्या बोली, गलतफहमी नहीं, सही में आपके भी तो करते होंगे, रमा शर्माते हुए बोली। काव्या ने कुछ जवाब नहीं दिया। रात के 9 बज रहे थे, इतने में बेल बजी। मैं देखती हूँ कौन आया, आप अपना काम खत्म कर लो, फिर मैं खाना लगाती हूँ, कहकर रमा बाहर चली गई। 10 मिनट हो गए, रमा नहीं आई। बाहर से बातों की आवाज बंद हो गई थी। काव्या बाहर देखने आई। रसोई के अंदर से आवाज ने उसके कदम रोक दिए। तुम जाओ भी, काव्या मैडम बाहर ना आ जाएं, रमा ने कहा। तुमको रुकने के लिए हाँ नहीं भरना था, उसका पति बोला। एक रात की ही तो बात है, अब इतना भी प्यार ना करो, रमा बोली। ठीक, एक बार गले लगाकर चला जाऊंगा, पति बोला। काव्या तुरंत अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद रमा कमरे में आकर बोली, मेरा मर्द आया था, कोई काम था, खाना लगा दूं? तुमको शुरू से ही इतना प्यार करता है? काव्या लैपटॉप से नजर गड़ाए बोली। सही बताऊं, उस उम्र में प्यार का कहाँ पता होता है, बस सपने होते हैं, फिर धरातल पर वो एक एक कर टूटने लगते हैं। पहले सब रिश्ते खून के होते हैं, जिनमें कुछ सोचना नहीं पड़ता। गुस्सा लड़ाई के बाद भी एक हो जाते हैं। धीरे धीरे जाना पति पत्नी का रिश्ता निभाना शुरू होता है शुरू में, रमा बोली। क्या मतलब है निभाना होता है? काव्या लैपटॉप एक तरफ रखते हुए बोली। मैं आपकी तरह ना तो पढ़ी लिखी हूँ और ना ही पैसे कमाने वाली, तो दिमाग में सैकड़ों सवाल आते थे। ये क्यों ऐसे कर रहे हैं, मेरी ना सुनते हैं ना मानते हैं, मैं कैसे रहूंगी? फिर एक दिन अपनी बहन की शादी के लिए मेरे सारे गहने गिरवी रख आए। वो तो शादी में पहनने के लिए मांगे, तब पता चला। मैं खूब रोई, इनसे झगड़ा भी किया। 2-3 साल बाद मेरा बेटा हुआ, तब तक इनकी जिम्मेदारियां पूरी हो चुकी थीं। तब इन्होंने मेरा खूब ख्याल रखा। शादी के 10 साल बाद मुझे मेरे पति ने मंगलसूत्र दिलाया और 15 साल बाद मेरे गहने ले आया। रमा बोली, तुमको बुरा लगा तो छोड़ क्यों नहीं दिया? काव्या बोली, मेरे भी मन में आया था, लेकिन फिर सोचा कि अपनी माँ और बहन के लिए सोचना इतना गलत हो गया। जो अपने रिश्ते निभा रहा है वह मेरे साथ भी जरूर निभाएगा। थोड़ा समय जरूर लगा, पर विश्वास जीत गया, रमा बोली। और अगर तुम्हारा पति नहीं करता तो? काव्या बोली। भगवान भी कहाँ दिखते हैं, लेकिन विश्वास सभी को है उन पर। पति पत्नी का साथ भी जीवन भर का है, तो इतनी जल्दबाजी क्यों? थोड़ा समय ज्यादा लगे, पर भ्रम में रिश्ते नहीं तोड़ने चाहिए। जो अपने परिवार का साथ देता है वो आपका भी साथ देगा, बस थोड़ा मौका देना चाहिए। मैं खाना लगा दूं, रमा बोली। ठीक है, काव्या बोली। काव्या अपना मोबाइल हाथ में लेकर देखती है, वहाँ रुद्र का ना फोन होता है और ना ही मैसेज। मैं भी किसकी बातों में आ गई। रुद्र को अपनी बहन की शादी, भाई की पढ़ाई ही दिखती है। मैं घूमने शॉपिंग के लिए जाऊं तो बस डांटना।
मैं कमाती हूँ तो मेरा अधिकार है, पर नहीं, हिसाब दो, मेरा कुछ भी करना फिजूल खर्ची। मुझसे बिना पूछे मेरे पैसे कैसे लिए, मुझे क्यों सोचना है ये सब। मन ही मन काव्या सोचने लगी। इतने में फोन बजा। फोन रुद्र का है। देखकर काव्या उठाती है। गुस्सा कम हुआ हो तो मैं बात कर सकता हूँ अपनी पत्नी से, रुद्र बोला। तुमको परवाह हुई है मेरी? कल से एक फोन ना मैसेज, काव्या बोली। अब तुम इतने गुस्से में थी, फिर घर से अचानक निकल गईं। मुझे बहुत गुस्सा आया और बुरा भी लगा। फिर बाद में सोचा तुमको फोन करूं, पर लगा उठाओगी या नहीं, रुद्र बोला। कोशिश तो करते, काव्या बोली। वो तो अब कर सकता हूँ, दरवाजा खोलो, मैं बाहर हूँ, रुद्र बोला। काव्या फोन रखकर दरवाजा खोलने के लिए भागी। दरवाजा खोलते ही रुद्र के गले लगकर रोने लगी। रुद्र, मुझसे गलती हो गई, पर आपने भी नहीं रोका, काव्या बोली। वही गलती सुधारने ही तो आया हूँ। मैंने तुमसे पैसे का नहीं पूछा, क्योंकि फीस भरनी थी और मेरे अकाउंट में इतने पैसे नहीं थे। मैं तुम्हें बताना भूल गया। तुम्हारे चिल्लाने पर मुझे गुस्सा आ गया। हमारे साथ होने पर ही रिश्ते की अहमियत है। हमें एक दूसरे को समझना होगा, पर नजरिया बदल कर, क्योंकि अलग अलग होते हुए भी एक मंजिल है हमारी, रुद्र बोला। मुझे सबक मिल गया है आज। पति पत्नी का साथ निभाने का प्रयास करने के लिए धैर्य और संयम रखना जरूरी है, काव्या बोली। काव्या रुद्र के साथ चली गई। शाम को मोहिनी जी आईं तो रमा से सब जानकर खुश हुई। चलो, अपने आप बच्चे अपनी गलतियों से सीख जाएं तो बढ़िया ही है, मोहिनी जी सोचती हैं। दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।